नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होनी है। उससे भी बड़ी बात, 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होनी है। ऐसे में अखिलेश यादव जो है एक बड़ा दौर खेल गया है। ऐसे में अखिलेश यादव एक नारा लेकर आए जो कहने को बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन इसके कई मायने हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में अभी इस चीजों नारा का, इस टाइप का नारा का मांग भी है दोस्तों। अखिलेश यादव का नारा साफ है कि दोस्तों जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसकी ये नारा तब निकल कर आया है, इसकी आप भूमिका समझिए जब बीजेपी की तरफ से साफ साफ एक बोर्ड लगा करके कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा कटेंगे तो बटेंगे। ये नारा कहीं न कहीं उनके काउंटर में अखिलेश यादव जी लेकर आए हैं। इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है वहां पर, आप समझिए इस बात को। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का ये जो नारा है, ये आपको महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी आने वाले टाइमों में, चाहे जो भी राज्य में चुनाव हो, आने वाले 3 से 4 सालों में मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो नारा है उनका, ये 3-4 साल तक कंटिन्यू आने वाले चुनाव में इस्तेमाल करने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करने वाले आने वाले टाइमों में। और ठीक इसके उलट अखिलेश यादव जो है वो नारा लेकर आते हैं जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दोस्तों इन दोनों नारा का मतलब समझिए, इनका तुलना कीजिए। बटेंगे तो कटेंगे, इनका कॉन्सेप्ट कहां से है? सबसे पहले ये समझिए इस नारे का कॉन्सेप्ट क्या है। बटने कटने की बात हो रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। किसको बांटने, किसको क्यों बटेंगे, क्यों कटेंगे, मतलब क्या? बहुत बड़ी सवाल खड़ा होता है यहाँ पे दोस्तों। मतलब साफ है दोस्तों, कटने बटने की बात। और आपको, आप ये भी नहीं भूल सकते कि कुछ दिन पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ था, उस दंगों में क्या हुआ था कि बीजेपी का जो, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, वो अपने ही नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाना पहुंच गए थे कि किस तरह से वहां पे दंगा को भड़काया गया था और लोगों में एक दंगा। आपको मैं बता दूं कि कुछ एक सवाल है जो कुछ दिनों से लगातार अपने देश में चल रहा है कि हिंदू खतरे में है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जब 15 साल पहले जब हमारे देश के राष्ट्रपति, सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति मुस्लिम थे और प्रधानमंत्री पद, जो सर्वोच्च पद होता उस पर बैठे सिख थे, और तब हमारा देश जो है खतरे में नहीं था। तब हमारा देश एक अच्छे दौर से गुजर रहा था। अब जब हमारे देश में प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है और 28 राज्यों में, 29 राज्यों में लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू है, और जितने भी बड़े बड़े हाई कोर्ट जज हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, सभी जगहों पर हिंदू बैठे हुए, फिर भी हमारे देश खतरे में है। क्यों? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस वजह से हमारा देश खतरे में हो गया, जबकि सारी जगहों पर हिंदू बैठे हुए। और कुछ दिन पहले आपको पता होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिख और एपीजे अब्दुल कलाम देश चला रहे थे, तो कितने अच्छे से देश चल रहा था, कभी कोई कोई चीज भी खतरे में नहीं था। अभी क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारा देश खतरे में है? ये सवाल बड़ा है दोस्तों। एक चीज तो साफ है, जिस दिन नेता का लड़का नेता मरने लगेगा दंगा में, उस दिन ना तो दंगा होगा देश में, ना कुछ ऐसा घटना होगा। क्योंकि दोस्तों सबको पता होगा कि दंगा में कौन मारा जाता है, या तो छोटे छोटे लोग मारे जाते हैं, जो गरीब होते हैं वो दंगा का शिकार होते, वो लोग मारे जाते। कभी ऐसा कहीं पे नहीं देखने को मिला होगा कि बड़े नेता का लड़का जो हो वो दंगे के अंदर आके मर गया हो। ऐसा नहीं होता दोस्तों। उनका जो लड़का होता है वो फॉरेन कंट्री में पढ़ता है, दूसरे दूसरे बड़े बड़े स्टेटों में पढ़ता है, बड़े राज्यों में, बड़े शहरों में पढ़ता है दोस्तों। उनका लड़का कभी दंगा में नहीं आते। वो, उनको धर्म से ना कोई मतलब है। धर्म का मतलब क्या हो दोस्तों? हिंदू धर्म का मतलब क्या? हिंदू धर्म का मतलब ये होता है कि जो सभी धर्मों का आदर करे। अभी क्या चल गया कि हिंदू का मतलब एक हिंदुत्व, कुछ लोग हिंदुत्व बनने की कोशिश कर रहा दोस्तों, जो एक हिंदुत्व का झंडा लेकर के दूसरे धर्मों का विरोध करते, दूसरे धर्मों का अनादर करते। हिंदू का मतलब, मेरा मानना है कि हिंदू का मतलब जो सभी धर्मों का आदर करे वो हिंदू होता है दोस्तों। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं दोस्तों। ये जो दुनिया है, आप सबको पता होगा भगवान का बनाया हुआ। मैं कभी किसी भगवान के आगे कोई भी भक्ति भजन नहीं करता हूं दोस्तों। आप सबको पता होगा कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान भी खुश होंगे। भगवान का बनाया हुआ ये सारी दुनिया है, अगर उसके आगे हाथ जोड़ता हूं तो ये चीजें कहीं ना कहीं चापलूसी हो गया दोस्तों। अगर मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ता हूं, भगवान को क्यों पसंद होगा कि कोई उसकी चापलूसी करे? उनकी बनाई हुई दुनिया में अगर मैं कंट्रीब्यूट अपना योगदान देता हूं अच्छाई के लिए, तो भगवान को खुश होना चाहिए। वो क्यों चाहेंगे कि हमारे आम हमारा जो है कोई चापलूसी करे? ऐसे
मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो कहीं किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, दिखावे करने की कोई जरूरत नहीं। आप अच्छे कर्म करें, वहां आपको फल मिलेगा, आपके ऊपर भगवान भी खुश होंगे। या ना तो किसी का बुराई करके भगवान के सामने हाथ जोड़ के कोई फायदा नहीं, मेरा मानना है। ये मेरा थॉट है दोस्तों। आप क्या सोचते हो इस बारे में कि दिखावा और अच्छे कर्म जो अच्छे लोग होते हैं उनमें, और एक दिखावा जो भगवान के सामने बनने की कोशिश करता है, उनमें क्या फर्क है? ये इस पे आप अपना राय दें। और आखिरी में मैं आप सबके लिए दो सवाल छोड़ के जाता हूं दोस्तों। हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। इतने सारे देवी देवताओं का क्या जरूरत है, जबकि एक भगवान हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या मतलब है दोस्तों? और एक सवाल दोस्तों, जब हिंदू सो रहा था, आप सबको पता होगा कि 2014 से पहले हिंदू सो रहा था, तो मेरा सीधा सवाल है कि जब हिंदू सो रहा था तो पेट्रोल 65 रुपए पर लीटर था, और अभी जब हिंदू जग रहा है तो 115, 110, 100 रुपया लीटर कैसे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और एक सवाल, छठ था, दिवाली था, आप सबको पता होगा कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, जहां भी लोग, बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, उनको हिंदुओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे सरकार है,